हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने संडे मॉर्निंग टू आफ्टरनून की। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है अपने प्लांट्स को पानी देने के बाद। मैं अपने बालकनी में आ जाती हूँ सबसे पहले पानी देने के लिए अपने प्लांट्स को। उसके बाद मैं यहाँ पे टीवी पे कोई भी आयत लगा देती हूँ फुल वॉल्यूम में। तो टीवी पर कोई भी आयत या सूरा मैं लगा देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आना बहुत ही ज़रूरी होता है मॉर्निंग टाइम पर। तो मैं फ़ुल वॉल्यूम करके लगा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में अपने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी एक साइड चाय बन रही थी और एक साइड में बना रही थी उत्तप्पा। तो एवरी मॉर्निंग जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस में होते हैं, तो हमें साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने को टाइम नहीं मिलता। तो हमारे पास सिर्फ सैटरडे संडे ही होता है साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सैटरडे संडे जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी रखती हूँ सबके लिए, ताकि रोज़ जो है वो इतना ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता, ऑफिस होता है इसलिए। तो मैं सैटरडे संडे को थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही रखती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, उन्हें जो भी खाना होता है सैटरडे संडे को वो मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर मैंने उत्तप्पा बना लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं केक भी सर्व कर रही थी, और फिर केक सर्व करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बना ली। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी वो आप लोग मिस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी थी। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड का जो उत्तपा था वो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी। तो उत्तपा बनाने के बाद मुझे उनके लिए बनाना था कावा, जो कि हम कश्मीर से लेके आए थे। तो कश्मीर में हमने कावा जो है वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए हम वहाँ से, हमारे लिए, घर के लिए भी हम वहाँ से कावा जो है वो रेडीमेड लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे उत्तपा बनाने के बाद मैं यहाँ पे कावा प्रिपेयर कर रही हूँ। तो कावा जो है उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको शुगर ज़्यादा लगती है तो आप थोड़ा सा शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड दिया होता है उन्होंने। तो यहाँ पर बस मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड की, और फिर उसके बाद जो कावा होता है उसका पाउडर होता है वो हमें उसमें ऐड करना होता है। अगर आप 1 कप कावा बना रहे हैं तो उसमें आपको 1 टेबलस्पून कावा पाउडर डालना पड़ता है, और इसे सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल करना होता है और आपका कावा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी सैफ़रन स्ट्रैंड सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। यहाँ पर देखिए मैं सर्व करूँगी तो आपको इसमें जो स्ट्रैंड्स है सैफ़रन के वो भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए कावा बना दिया था, और फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने अपने घर के कुछ काम जो थे वो अपने ख़त्म कर लिए। काम होने के बाद यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स जो मैंने लेकर आए थे बाज़ार से वो मैं यहाँ पर सब रख रही थी। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो फ्रूट्स ऐसे ही नहीं खाता, तो उसे मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्निक से देना पड़ता है, क्योंकि फ्रूट वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैं उसे स्ट्रॉबेरीज़ दे रही थी, तो स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल भी वैसे नहीं खाता, इसलिए मैंने कुछ अलग अपनी आइडियाज़ से उसे स्ट्रॉबेरीज़ दिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो मैंने वॉश कर लिया, और फिर स्ट्रॉबेरी वॉश करने के बाद मैंने इसे टूथपिक में इसे इस तरीके से लगा लिया, और फिर सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने इसे टूथपिक में लगाने के बाद मैंने इसे चोको डिप करके दे दिया। तो चॉकलेट जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑब्वियसली बच्चों को चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने इसे इस तरीके से चॉकलेट में डिप करके दे दिया। अगर आपके बच्चे भी फ्रूट्स नहीं खाते तो आप ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया से उन्हें दे सकते हैं, ताकि फ्रूट जो है वो उनके पेट में भी चला जाएगा, उन्हें यम्मी एंड टेस्टी भी लगेगा इस तरीके से। तो मैंने उसे दे दिया स्ट्रॉबेरीज़, और फिर उसके बाद हम निकल गए बाहर गार्डन जाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे का ही टाइम होता है हमारे पास अपने बेटे को बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम बिज़ी होते हैं ऑफ़िस में, तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम आ गए थे एम्प्रेस गार्डन। तो एम्प्रेस गार्डन जो है वो कैंप साइड में लोकेटेड है। मैंने इसके पहले भी एम्प्रेस गार्डन का एड्रेस प्लस टाइमिंग सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप मेरे पहले के वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। तो एम्प्रेस गार्डन का पूरा मैंने वीडियो जो है वो सब कुछ अपलोड किया हुआ है, तो इसमें मैंने सारी गार्डन की वीडियोज़ नहीं ली थी। तो यहाँ पे हमने जो हॉर्स कार्ट थी उस पे हमने राइड लिया। उसके बाद सारा गार्डन घूमने के बाद मेरे बेटे ने जो है वो बहुत सारे वहाँ पे गेम्स खेले। यहाँ पे बहुत बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के गेम्स भी अवेलेबल है।
तो यहाँ पे टाइमिंग होता है मॉर्निंग में कुछ 8 या 10 बजे से होता है तो शाम में 6 बजे तक। आप इसकी डिटेल्स मेरे पहले की वीडियोस में चेक कर सकते हैं। पूरा गार्डन का मैंने वीडियोस प्लस टाइमिंग, टिकट प्राइस सब कुछ मैंने इसमें मेंशन किया है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी है बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने पानी में यहाँ पे बहुत मस्ती की। उसके बाद इसने सारे राइड्स जो थे वो एंजॉय किए। तो यहाँ पे हमने गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपने बेटे के साथ। हम कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, हम थोड़ा मतलब सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ टाइम हम ज़रूर निकालते हैं अपने बेटे को बाहर कहीं ले जाने के लिए, क्योंकि यही उम्र होती है उनकी हमारे साथ कहीं जाने के लिए। बाद में वो बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होंगी, ट्यूशन्स होंगी, तो उन्हें भी टाइम इतना नहीं मिल पाएगा कहीं बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जितना टाइम हम अभी उसके साथ स्पेंड कर पाए उतना उसके लिए बेटर होगा। और कुछ ना कुछ चीज़ें देखकर न्यू न्यू चीज़ें वो लोग सीखते रहते हैं। अभी उनकी सीखने की उम्र है तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को भी मिलती है। तो इसलिए हम सैटरडे संडे को हम भले ही कितना क्यों ना थके हो, हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हुए हम सैटरडे संडे कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर ज़रूर अपने बेटे को बाहर ले जाते हैं कहीं ना कहीं। और फिर यहाँ पे गार्डन पूरा घूमने के बाद उसने सारी अपनी राइड्स खेली। राइड्स के बाद यहाँ से हम चले गए थे आगे मॉल में। हमें कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी तो वो आगे मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वो देखिए। यहाँ पर ऐसे बड़े वाले ट्रेन राइड्स, फूड स्टॉल सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट के लिए भी आते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए 93 एवेन्यू मॉल, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था घर के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर हम आ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए चले गए क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। तो यहाँ पे हम पहले खाने के लिए गए। उसके बाद हम चले गए यहाँ पे डी मार्ट, और वहाँ पे मैं शूटिंग नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था, वीकेंड टाइम था इसलिए, तो मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं ली। उसके बाद हम डायरेक्टली घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपनी जो ग्रोसरी जो मैं लेकर आई थी वो मैं यहाँ पर रीफ़िलिंग करने लगी थी, तो उसकी मैंने वीडियो बना ली थी। और फिर ग्रोसरीज़ रीफ़िलिंग के बाद मैंने कोई यहाँ पे मतलब कोई वीडियो नहीं ली क्योंकि हमको शाम में जो है वो दावत में जाना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी शाम के टाइम पर, क्योंकि हमारी दावत थी कहीं पे। तो यहाँ पे से हम जैसे शाम हो गई वहाँ से हम रेडी होके दावत में चले गए। और फिर जो व्लॉग था वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने वीडियो बनाया होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे सजेस्ट कीजिए आगे आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।